क्या अब वॉइस आ रही है? चैट में लिख के बताएंगे या उसमें बताएंगे, क्योंकि मैं नहीं सुन पाऊंगा आपको। वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स में है तो यस, नहीं है तो नो लिखेंगे केवल। ओके, चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। कल हम कुछ पढ़ रहे थे और एमडीएस फार्मूले से थोड़ा कुछ हम आगे चले थे। हमने एक मेथड, प्रोडक्ट मेथड सीखा था। मैंने बताया था कि प्रोडक्ट से हम कैसे निकाल सकते हैं क्वेश्चनों को। अब उसी तरीके का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टाइप बदली हुई। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसके बाद आप करना शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के तैयार हो जाए। क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार रहें। एक ठेकेदार एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में समाप्त करने के लिए एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में समाप्त करने के लिए 40 मजदूर लगाता है। मैं यहां भी लिखता जाता हूं, 40 मजदूर लगाता है एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में समाप्त करने के लिए 40 मजदूर लगाता है। 50 दिनों के बाद 50 दिनों के बाद वह 10 मजदूर और कार्य पर लगाकर वह 10 मजदूर और कार्य पर लगाकर 50 दिनों के बाद वह 10 मजदूर और कार्य पर लगाकर कार्य समय पर पूरा कर देता है। ये बस शुरू से मैं बोल रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, लिख लेंगे। एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में समाप्त करने के लिए 40 मजदूर लगाता है। 40 मजदूर लगाता है। 50 दिनों के बाद 50 दिनों के बाद वह 10 मजदूर और कार्य पर लगा देता है। वह 10 मजदूर और कार्य पर लगाकर काम सही समय पर पूरा कर देता है। काम सही समय पर पूरा कर देता है। क्वेश्चन है, यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कार्य यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता, यानी एक तरीके से अतिरिक्त दिन। एक तो ये होगा कि कितने दिनों में समाप्त होता, दूसरा ये हो जाएगा अतिरिक्त दिन कितने लगते हैं। 62 दिन से आगे जो भी दिन लगेगा उन्हें अतिरिक्त डेज कहते हैं। अतिरिक्त दिन कितने लगते हैं, अतिरिक्त दिन कितने लगते हैं। शाहबाद कोशिश कीजिए। वेरी गुड, चंचल का सही जवाब है। 3 डेज लगते हैं अतिरिक्त, है ना। और टोटल डेज हमारे फिर 65 हो जाते हैं, है ना। ऐसा अतिरिक्त दिन तो हो गए 3, और कहे टोटल डेज कितने होंगे तो हम कितने कहते हैं 65 डेज हो जाते हैं। शाबाश। मुकेश कोशिश कीजिए, कल के जो हमने एक्सरसाइज कराई थी उसी के ऊपर आधारित है, फिर हम कराते हैं। देखो बड़ा आसान सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। देखो भाई,
तो पहले उसने 40 आदमी लगाए और ठेका लिया था 62 डेज का, यानी 62 दिन का उसने ठेका लिया था। फिर क्या देखता है कि 40 मजदूर 50 दिनों के बाद, यानी 40 व्यक्तियों ने 50 दिन तक कार्य किया। दिक्कत, 40 व्यक्तियों ने 50 दिन तक कार्य किया, डेज बच गए 62, सॉरी 12, 12 दिन और बचे हुए थे। उसने क्या किया कि 10 मजदूर और लगा दिए। अब मजदूर 10 और एक्स्ट्रा हो गए तो मजदूर हो गए एक्स्ट्रा 50 और काम समय पर पूरा हो गया। यहीं से इस क्वेश्चन को आपने पकड़ना है, यानी समय पर समझे तो कि अब 50 व्यक्तियों ने काम पूरा किया है, 40 ने नहीं किया। 50 दिन के बाद 10 व्यक्ति जब और आए तो कुल मजदूर 50 हो गए। 50 व्यक्तियों ने काम पूरा किया है और ये 50 व्यक्तियों ने कितने दिन में किया? 12 दिन में पूरा किया है ये, इन 50 व्यक्तियों ने। यानी 50 व्यक्तियों ने यदि कोई काम 12 दिन में पूरा किया, दिक्कत, 50 व्यक्तियों ने कोई काम 12 दिन में पूरा किया, तो यदि ये 10 व्यक्ति नहीं लगाए जाते तो आदमी कितने रहते, मजदूर कितने रहते? ये 40 ही रहते। तो ये 40 जो पुराने वाले मजदूर है, ये वाले 40 पुराने वाले मजदूर है, ये मजदूर इस काम को जो 50 व्यक्तियों ने 12 दिन में खत्म किया है, 50 मजदूरों ने 12 दिन में खत्म किया है, ये पुराने वाले मजदूर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करते? तो बस 0 से 0, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो ये 15 दिन में खत्म करते, जबकि काम केवल 12 दिन रह रहे थे उनको करने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा डेज आ गए वो कितने आ गए भाई? 12 घटा देंगे, 3 डेज एक्स्ट्रा आ गए, यही आंसर हो गया। एक्स्ट्रा जो दिन आए वो 3 दिन आए। अब ये पूछे कि काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे? कुल 62 दिन का तो ठेका था, है ना, कुल कितने दिन लगते यदि यही पुराने व्यक्ति काम करते? अगला क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है, यदि और 10 व्यक्तियों को काम पर नहीं लगाया जाता तो यही काम कितने दिन में खत्म होता? तो हम क्या कहते हैं कि 62 दिन का ठेका था, 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए, तो पुराने वाले व्यक्ति इसी काम को 65 डेज में करते। क्लियर? बड़ा आसान सवाल है। देखो भाई 50 व्यक्तियों ने 12 दिन में काम समाप्त किया, 50 कहां से, जो 10 ने आ गए तो अब तो 50 हो गए और काम इन्होंने खत्म किया 12 दिन में। क्वेश्चन कह रहा है कि समय पर समाप्त कर दिया, तो 12 दिन ही हुए। 50 व्यक्तियों ने 12 दिन में समाप्त किया। अगर नहीं लगाता तो ये 40 व्यक्ति कितने दिन में करते? यही 40 व्यक्ति कितने दिन में करते? तो काट देंगे, आसानी से आ जाएगा। मुकेश, अगर आपने पिछली क्लासे नहीं देखी हो तो 2 क्लासे जरूर देखें, नहीं तो एक थोड़ा आगे समझ में नहीं आएगा, है ना। चलो अगला लिखेंगे, शाबाश, नोटबुक लेकर तैयार रहें। थोड़ा सा बदलाव है अगले वाले क्वेश्चन में, शाबाश करेंगे। तैयार रहें। एक ठेकेदार, ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं मैं। एक ठेकेदार एक ठेकेदार एक काम को एक काम को एक काम को 38 दिनों में समाप्त करने के लिए, एक ठेकेदार एक काम को 38 डेज में समाप्त करने के लिए, एक ठेकेदार एक काम को 38 डेज में समाप्त करने के लिए 30 मजदूर लगाता है। 30 मजदूर लगाता है। एक ठेकेदार एक काम को 38 दिनों में समाप्त करने के लिए 30 मजदूर लगाता है। एक ठेकेदार एक काम को 38 दिनों में समाप्त करने के लिए 30 मजदूर लगाता है। 25 दिनों के बाद पता चलता है कि आफ्टर 25 डेज, 25 दिनों के बाद, आफ्टर 25 डेज, 25 दिनों के बाद पता चलता है कि
काम समय पर समाप्त नहीं हो पाएगा। भाई उसने 25 दिनों का पता हिसाब किताब लगा लिया है ना, ठेकेदार है, हिसाब किताब लगा लेते हैं कि भाई ये तो काम पूरा समाप्त, यानी जो उन्होंने पहले निर्धारित दिन थे 38 डेज, इसमें नहीं हो पाएगा। उसका मतलब ये है कि 25 दिनों के बाद पता चलता है कि काम समाप्त नहीं हो पाएगा। समाप्त बोले तो ये जो पहले उसने दिन माने थे 38 डेज, उसमें नहीं हो पाएगा। ठेकेदार को हिसाब किताब होता है ना, लगा लेते हैं। 25 दिनों के बाद उन्हें पता चला कि काम समय पर समाप्त नहीं हो पाएगा। वह 5 मजदूर और लगा देता है। वह 5 मजदूर और लगा देता है। वह 5 मजदूर और लगा देता है। तो उसने कितने मजदूर और लगा दिए, मैं लिखता जा रहा हूं, है ना। 5 मजदूर और लगा दिए उसने। वह 5 मजदूर और लगा देता है। परंतु कार्य परंतु कार्य समय से एक समय से एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। परंतु कार्य जो हमारा वर्क फिनिश हुआ, वो एक डेज बिफोर, यानी 1 डे बिफोर, एक दिन कार्य समय से एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। एक दिन पहले बोले तो 38 डेज की जगह 37 डेज में कंप्लीट हो गए। ये बात समझ में आ गई। 38 डेज की जगह 37 डेज में कंप्लीट हो गया। क्लियर, समझ जाएंगे ना अब। 30 यानी समय से एक दिन पहले खत्म हो गया। कार्य समय से एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि वह अतिरिक्त दिन मजदूर नहीं लगाता यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो काम कितने दिन बाद समाप्त होता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो काम कितने दिन बाद समाप्त होता। यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो काम कितने दिनों बाद समाप्त होता। शाबाश। देखो मैं करा देता हूं, ये छोटा सा बड़ा आसान सवाल है, कुछ नहीं है, एक लाइन का है ना, शॉर्टकट से उड़ा देंगे, एक लाइन का। देखो भाई, ठेका लिया था 38 दिनों का, 25 दिन तो काम कराया है ना। आफ्टर 25 दिन तो काम कराया, तो दिन कितने बचे, 13 दिन बचे। लेकिन एक्चुअल में जो काम समाप्त हुआ वो एक दिन पहले हो गया, यानी 12 दिनों में काम समाप्त हो गया। और ये 12 दिनों में कब समाप्त हुआ, जब उसने 5 मजदूर और लगाए। जब उसने 5 मजदूर और लगाए, यानी 35 मजदूरों ने, 35 कहां से आया, ये 30 ये और 5 ये, 35 मजदूरों ने वो काम 12 दिन तक किया। कितना आसान सवाल है भाई। 5 मजदूर और लगा दिए तो काम एक दिन पहले समाप्त हो गया, यानी 12 12 ही बचा ना। 35 मजदूरों ने वो काम 12 दिनों तक किया। अगर वो मजदूर नहीं लगाता, यानी 30 के 30 मजदूर होते पुराने वाले जो हमारे थे, तो यही काम कितने दिनों में खत्म होता, माना डी दिनों में खत्म होता। डी मीन डेज, एक्स भी लिख लो, वाई लिख लो, जेड लिखो, जो भी लिखो, है ना। हमने डी मतलब डेज। 35 मजदूरों ने एक काम 12 दिन में खत्म किया, तो 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करते थे। कितनी आसानी सी इक्वेशन हो गई, जो हम पहले करते आए हैं, है ना। एमडीए चीज लगा ना कि 35 मजदूर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करते हैं, वही एमडीए से लग गया। कितना आसान सवाल है। लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपने करनी पड़ेगी। 35 कहां से आया कि 5 मजदूर जो एक्स्ट्रा आए वो है, इसलिए 35 हुआ। और दिन 12 कहां से बचे, 25 दिन तक तो 30 मजदूरों ने कार्य किया, और काम जो है फिर 13 दिन बचे थे। लेकिन काम एक दिन पहले समाप्त हो गया जब 5 मजदूर और लगाए गए। तो बस काट दो, 6 से काट दे, 6 दूनी 12 और 6 पांजे 30, 5 7 35। तो कितने दिन में करते ये, डी बराबर 14 दिन आ गए। यानी 13 दिन की बजाय ये काम 14 दिन में खत्म होता, तो अतिरिक्त दिन कितने लगते, ये 30 मजदूर एक दिन एक्स्ट्रा लगाते, दिन तो बचे थे 13, ये वाले 13,
लेकिन अब एक दिन और एक्स्ट्रा लगाते हैं। समझ में आया? और टोटल दिन कितने हो जाते? 39 हो जाते हैं भाई, एक इसमें और जोड़ देंगे। क्लियर? यानी 30 मजदूर उसी काम को 14 दिन में खत्म करते हैं। और लेकिन दिन बचे थे उनके पास 13, 25 दिन तो किया, 13 दिन और बचे थे, तो ये एक दिन एक्स्ट्रा और लगाते। ये ठेकेदार का हिसाब किताब था कि काम समय पर नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने एक्स्ट्रा मजदूर लगाए। शाबाश, 1 डेज। चंचल, ठीक जवाब, नोट कीजिए, शाबाश। आंसर ये अतिरिक्त एक्स्ट्रा एक दिन और लगता आगे। बोर्ड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तैयार रहे अगले सवाल के लिए? नोटबुक लेकर के, शाबाश। कुछ मजदूर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। कुछ मजदूर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। कुछ मजदूर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। कुछ मजदूर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। 10 व्यक्ति पहले दिन से नहीं आए। 10 व्यक्ति पहले दिन से नहीं आए। 10 व्यक्ति पहले दिन से नहीं आए, जिस कारण कार्य समाप्त होने में 50 दिन लग गए। जिस कारण कार्य समाप्त होने में 50 दिन लग गए। तो पहले कितने मजदूर थे? तो पहले कितने मजदूर थे? बार लिखेंगे। कुछ मजदूर एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ मजदूर एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 व्यक्ति पहले दिन से ही नहीं आए। 10 व्यक्ति पहले दिन से नहीं आए, जिस कारण कार्य समाप्त होने में 50 दिन लग जाते हैं। कार्य समाप्त होने में 50 दिन लग जाते हैं। तो पहले कितने लोग थे? पहले कितने मजदूर थे? देखो शॉर्टकट भी है और इसका लॉन्ग कट भी है, एक मैं करा देता हूं। शॉर्टकट भी है, लॉन्ग कट भी है। ओके साहब, बार बार लेफ्ट हो रहे हैं भाई, क्या बात है? हैं? नेटवर्क में आ जाइए आप। जैसे मैं क्वेश्चन बोलना शुरू कर रहा हूं आप चले जाते हैं। नेटवर्क में रहे, है ना? पढ़ाई जरूरी है। देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप क्वेश्चन ध्यान दें। वैसे वीडियो आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि हमने कुछ मजदूर किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर देते हैं, मगर 10 मजदूर पहले से ही नहीं आए, जिस कारण कार्य 50 दिन में समाप्त हुआ। तो बताइए मजदूर कितने थे? तो हम मान लेंगे कि माना पहले जो मजदूर थे वो एक्स थे। पहले शॉर्ट डिटेल सीखेंगे, फिर शॉर्टकट आप उड़ा देंगे, है ना? शॉर्टकट भी बताएंगे। माना पहले मजदूर थे एक्स, ठीक है, एक्स मजदूर थे और 40 दिन में काम समाप्त कर सकते थे। तो टोटल प्रोडक्ट ये हो जाता, हमारे प्रोडक्ट मेथड से होता था इतने मजदूर इतने आदमी, सॉरी इतने मजदूर इतने दिन, है ना? इतने मजदूर इतने दिन। माना पहले एक्स मजदूर थे और 40 दिन का उन्होंने ठेका था या 40 दिन में कर सकते थे, मगर हुआ क्या? 10 मजदूर नहीं आए, एक्स माइनस 10 हो गए। तो मजदूर एक्चुअल में कितने लगे काम पर? इतने मजदूर काम पर लगे। 10 मजदूर पहले दिन से नहीं आए, है ना? इसमें खुद सोचें कि 10 लगाए तो हमने कुछ थे, मगर 10 मजदूर कुछ में से 10 पहले दिन से नहीं आए। तो जो एक्चुअल में जिन्होंने काम किया वो एक्स माइनस 10 हो गए, और इन्होंने उस काम को 50 दिन में खत्म कर दिया। इन्होंने इस काम को 50 दिन में खत्म कर दिया। कितना आसान है, तो बस यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया 40x और ये कर लो 50x माइनस 500।
इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40x माइनस 50x माइनस 500, ये माइनस का 10x और ये माइनस के 500, कट गया ये है ना, ये भी कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा तो 50। तो पहले कितने मजदूर थे, पहले वाले यानी जो कुछ कह रहा है वो मजदूर एक्स थे, और जिन्होंने काम किया है एक्चुअल में वर्क किन मजदूरों ने किया, एक्चुअल में जो काम किया वो किया 50 माइनस 10, 40 मजदूरों ने काम किया। ये हो गए, दोनों सॉल्व हो गए। पहले कितने मजदूर लगाए थे, 50, एक्चुअल में किन लोगों ने काम किया, 40 मजदूरों ने काम। क्लियर, कोई दिक्कत, देखो शॉर्टकट में बता देता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है, बोर्ड पे आ रहा है, हाँ शॉर्टकट है ना। देखो ये तो बड़ा आसान है ना, एक कुछ मजदूर 40 दिन में कर सकते हैं, कुछ में से 10 मजदूर पहले दिन से नहीं आए तो एक्चुअल में मजदूर इन्होंने काम किया और 50 दिन तक काम किया, तो बस इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स हमने माना था, माना पहले मजदूर, एक्स क्या माना था, माना पहले मजदूर। शॉर्टकट देखो, देखो भाई 40 दिन में काम खत्म होना था, लेकिन काम खत्म हुआ 50 दिन में। 40 दिन में काम खत्म होना था, काम खत्म हुआ 50 दिन में। क्वेश्चन कह रहा है, हम कहीं और से नहीं लाए, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिखा हो ना कि 40 दिन में वो था लेकिन 50 दिन तक काम किया। तो इनका जो रेशियो आ गया 4:5। अब एक अपने मन से जानिए आप, ज्यादा मजदूर लगाते तभी तो ये काम ज्यादा दिन में होता। 10 मजदूर पहले से नहीं आए, इसका मतलब क्या हो गया, जो मजदूर का रेशियो आएगा वो पलट जाएगा, 5:4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कम लोग आए इसलिए ज्यादा दिन तक काम हुआ। इसी रेशियो को हमने पलट दिया, 5:4। ये तो था डेज का रेशियो, और ये आ जाएगा वर्कर का रेशियो, मजदूर का रेशियो, लेबर का रेशियो भी कह सकते हैं। पलट देंगे हम इसको, ठीक है, डेज के रेशियो पलट देंगे तो हमारे पास वर्कर का रेशियो आ जाएगा, लेबर का रेशियो आ जाएगा, लेबर का रेशियो आ गया। अब कह रहे हैं कि इनका अंतर जो है 10 का है, पहले 5 व्यक्ति काम करते थे, अब 4 व्यक्ति काम करते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मजदूर पहले दिन से नहीं आए। यहां देखें अंतर तो 1 का है, यानी 1 बराबर 10, तो 5 बराबर 50 और 4 बराबर 40, ये शॉर्टकट हो गया। पहले 50 व्यक्ति थे और काम किया 40 व्यक्तियों ने काम किया, कितना आसान शॉर्टकट है ना। ठीक है, शॉर्टकट से उड़ा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पलटा क्यों है, आप इसको, ये आंसर डेज को हमने क्यों पलटा है भाई, ये दिन है, लेकिन वर्करों की संख्या निकालेंगे तो उल्टा हो जाता है, ध्यान रखेंगे, 5:4 हो जाएगा। पहले 50 वर्कर थे, अब 40 वर्कर है, इनका अंतर जो है ये 10 है। यहां अंतर देखे तो 1 आ रहा है, तो 1 बराबर 10 है, तो 5 बराबर 10 5 50 और 10 चौक 40। पहले 50 वर्कर काम करते थे, अब 40 ले वर्कर का है या लेबर का है। क्लियर, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे और आप उड़ा देंगे, डिटेल से करके देखेंगे, मैं फिर एक और बार समझा दूंगा डिटेल से भी और शॉर्टकट से भी, लेकिन कोशिश करें आप करने की। लिखें पहले, शाबाश मुकेश भाई, क्वेश्चन भी लिखा करें, क्वेश्चन लिखने से ही समझ में आता है। स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई और कंपटीशन की पढ़ाई में थोड़ा सा अंतर होता है, इस बात को समझिए आप। लिखें, कुछ मजदूर, शाबाश, कुछ मजदूर एक कार्य को 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ मजदूर एक कार्य को 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, परंतु 8 मजदूर पहले दिन से नहीं आते, परंतु 8 मजदूर पहले दिन से नहीं आते। शेष मजदूर यही कार्य 36 दिनों में पूरा कर पाते हैं। तो शेष मजदूर यही कार्य 36 डेज में पूरा कर पाते हैं।
तो आरंभ में कितने मजदूर थे? मैं फिर बोलता हूं भाई, कुछ मजदूर एक कार्य को 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ मजदूर एक कार्य को 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, परंतु 8 मजदूर पहले दिन से ही काम पर नहीं आते। 8 मजदूर पहले दिन से ही काम पर नहीं आते, तो शेष मजदूर उसी काम को 36 डेज में पूरा कर पाते हैं। तो शेष मजदूर उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर पाते हैं। आरंभ में कितने मजदूर थे? आरंभ में कितने मजदूर थे? शाबाश, आंसर आने शुरू हो गए आपके। देखते हैं। चंचल 72, वेरी गुड। और नए काम किन्होंने किया भाई? 8 घटा देंगे, है ना, 8 घटा देंगे उसके लिए। चंचल सही जवाब, वेरी गुड। शॉर्टकट से भी सीखे और लॉन्ग कट से भी सीखे, है ना, मैंने दोनों बताए। शॉर्टकट तो बड़ा आसान है, कुछ करना ही नहीं है शॉर्टकट में। तो देखो, मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन समझाता हूं। अभी जो बोला है वो वाला। भाई कह रहे हैं कि प्रारंभ में कुछ मजदूर थे, माना मजदूर थे एक्स। क्वेश्चन क्या है कि कुछ मजदूर किसी कार्य को 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ मजदूर किसी कार्य को 32 दिनों में समाप्त कर सकते थे। 8 मजदूर पहले दिन से ही नहीं आए। एक्स मजदूर काम पे लगाए थे, 8 मजदूर पहले दिन से नहीं आए, तो काम पर जितने मजदूर लगे वो थे x-8। तो काम पर जो मजदूर लगे वो थे x-8। ठीक है भाई, कुछ मजदूरों का 32 दिन को काम था, 8 मजदूर पहले दिन से नहीं आए, तो काम पर लगे x-8, जिसके कारण काम 36 डेज में पूरा हुआ। काम 36 डेज में पूरा हुआ। ये क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत हो तो कर लो भाई। कितना आ गया ये तो आ गया। अच्छा, आप ये काट भी सकते हैं। कटता है तो ये वाला हिस्सा और इस वाले से काटेंगे, ये वाला नहीं काटेंगे, ये वाला काट सकते, काट लो। 4 8 32, 4 9 36। ये हो गया 8x, और ये हो गया, इससे मल्टीपल हो जाएगा 9x-72। इधर आ गया, है ना। तो x बचेगा, डायरेक्ट लिख दूं मैं, समझ जाओगे ना। डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलो मैं लिख देता हूं एक बार। 8x-9x-72 -9x बराबर -x-72। x कट गया, x बराबर 7। यानी पहले जो हमने व्यक्ति लगाए थे वो लगाए थे 72, जो हमारे पुराने व्यक्ति थे, ये वाले 72। और काम किन्होंने किया? 72 -8, इन्होंने काम किया 64। 64 और 8 72, हाँ ठीक है, 64 व्यक्तियों ने काम किया। बड़ा आसान सवाल था ये, है ना। चलो, हाँ शॉर्टकट देखो, काम शॉर्टकट देखो, बड़ा आसान है। शॉर्टकट और भी आसान है ना। देखो 32:36 काट लो, कितना आ गया? 8:9। रेशियो पलट देंगे, 9:8, क्योंकि ये डेज का रेशियो है, ये है डेज का रेशियो और ये है वर्कर का, लेबर का रेशियो। पलटा जाएगा, क्यों पलटा जाएगा? क्योंकि ज्यादा व्यक्ति होंगे तो कम दिन लगाएंगे, इसलिए रेशियो को पलटा है हमने। तो अंतर कितना है यहाँ पे? 8। अंतर कितना है? 8 का। यहाँ कितना? 1 का। तो 1 बराबर 8, तो 9 बराबर 72, 9 8 72, 8 बराबर 64। ये शॉर्टकट हो गया। पहले 72 व्यक्ति थे, काम किया वो 64 ने काम किया। दिक्कत? प्लीज खड़ो करो, नहीं डिस्टर्ब मत करो। चलो आगे लिखेंगे, उतारेंगे ये वाला, फिर आगे चलेंगे।
चले आगे, आगे मैं लिखता हूं बोर्ड पे क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा अलग है। 2 घंटा लिखेंगे। एक्स व्यक्ति, एक्स मैन, एक्स व्यक्ति प्रतिदिन एक्स घंटे, एक्स व्यक्ति प्रतिदिन एक्स घंटे कार्य करके, एक्स व्यक्ति प्रतिदिन एक्स घंटे कार्य करके किसी कार्य को, किसी कार्य को, किसी कार्य को आप लिखते जाएंगे, ठीक है, मैं हो सकता है कुछ चीजें छोड़ जाऊं। एक्स व्यक्ति प्रतिदिन एक्स घंटे कार्य करके किसी कार्य को एक्स दिनों में कर देते हैं, एक्स दिनों में समाप्त कर देते हैं। एक्स व्यक्ति एक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को एक्स दिनों में ही पूरा कर देते हैं। पहली लाइन हो गई। अगला, तो वाई व्यक्ति प्रतिदिन वाई घंटे कार्य करके, वाई व्यक्ति प्रतिदिन वाई घंटे कार्य करके उसी कार्य को है ना, उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, कितने दिनों में पूरा कर देंगे। बड़ा आसान सवाल है, आप पूरा लिखेंगे। हाँ शाबाश। देखो भाई, क्वेश्चन दोबारा लिख लेंगे। एक्स व्यक्ति प्रतिदिन एक्स घंटे कार्य करके किसी कार्य को एक्स दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो व्यक्ति वाई घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। काम सेम है, तो बताया था कि इसमें एमडीएच लगाएंगे, है ना, एमडीएच मसाला। अगर आपने पहली 2 क्लास नहीं किया तो यूट्यूब पर है, उनको देख लें। नहीं, एमडीएच समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे समझाने की। देखो, एम इंटू डी इंटू एच डिवाइड बाय वर्क, मैन डेज हावर, मैन डेज हावर ये बराबर हो जाएंगे, ये गिवन होगा और ये हमें निकालना होगा। M1 D1 H1 ये निकालना होगा और W1। इसमें इक्वेशन पुट कर दो। क्या कह रहे हैं, एक्स व्यक्ति mx, ठीक है, प्रतिदिन x घंटे काम करके, ये मैं मल्टीपल का साइन लगा रखा है, x नहीं है, ये मल्टीपल का साइन है। प्रतिदिन x घंटे कार्य करके किसी काम को y दिन में कर देते हैं। काम क्या है हमारे लिए यहां पर, एक है। काम क्या है हमारे पास, वो एक कार है ना। किसी काम को x दिनों में ही पूरा कर देते हैं। ये बीच में दोनों मल्टीपल है। x व्यक्ति x घंटे कार्य करके किसी काम को x दिनों में ही पूरा कर देते हैं। तो y व्यक्ति इंटू प्रतिदिन y घंटे काम करके उसी काम को, है ना, काम हमारे पास वही है, उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। वो कितने दिन के लिए हम यहाँ पे डी लिख लेते हैं, जो निकालना है उसके लिए हमने क्या कर लिया, ये डी लिख लिया। क्लियर, कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो जो काम था हमारे पास, एक्स व्यक्ति प्रतिदिन एक्स घंटे कार्य करके किसी काम को, इसमें एक रह गया, एक बात रह गई। एक्स व्यक्ति प्रतिदिन एक्स घंटे काम करके, किसी काम नहीं है ये, एक्स कार्य को, सॉरी ये लाइन रहेगी, बीच में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स व्यक्ति प्रतिदिन एक्स घंटे कार्य करके एक्स कार्य को, तो कार्य क्या है, एक्स, एक्स कार्य को एक्स दिनों में पूरा कर देते हैं। तो वाई व्यक्ति प्रतिदिन वाई घंटे कार्य करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये काम। तो देखो, एक्स एक्स कट गए, ये आया हुआ है कई बार, तो यहां तो बच गए एक्स स्क्वायर, दिक्कत बटे 1। और यहां क्या हो गया, इसमें ये भी है, वाई दिनों में पूरा करते हैं, है ना, वाई दिनों में पूरा करते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं, क्वेश्चन देख लेंगे। वाई व्यक्ति वाई घंटे प्रतिदिन के वाई दिनों में कितना कार्य करेंगे। वाई व्यक्ति वाई घंटे प्रतिदिन कार्य करके
y दिनों में, ये दिया हुआ है, y दिनों में कितना कार्य करेंगे, y दिनों में कितना कार्य करेंगे, y दिन दिए हुए थे भैया, तो ये हो गया y क्यूब और ये हो गया w, है ना। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे या डायरेक्ट लिख दूं, क्रॉस कर लिया करो। ये हो गया W1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये हो गया वाई क्यूब, और W1 की क्या आ जाएगी, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है, वाई क्यूब बटे एक्स की, सॉरी एक्स स्क्वायर। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश, उतारेंगे। क्वेश्चन नहीं लिखा हो तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर बोल देता हूं, आप लिख लेना। एक्स व्यक्ति प्रतिदिन एक्स घंटे कार्य करके एक्स इकाई कार्य को एक्स दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वाई व्यक्ति वाई घंटे प्रतिदिन कार्य करके वाई दिनों में कितना कार्य करेंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, ठीक है। जोनी आपकी आवाज आएगी नहीं मेरे पास, क्योंकि ये वन वे हो रखा है। चैट बॉक्स में लिखे अगर कोई समस्या हो तो, कोई समस्या हो चैट बॉक्स में लिखें, और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। तैयार रहें अगले क्वेश्चन के लिए। लिखें, एक हॉस्टल में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है भाई, दिखाई दे रहे हैं, हाँ। एक हॉस्टल में, एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंटों के लिए, लिखते जाएंगे आप, एक हॉस्टल में, बोर्ड पे लिख दिया मैंने, 100 स्टूडेंटों के लिए 60 दिन का खाना था, 60 एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट के लिए 60 डेज का खाना था। एक हॉस्टल में 100 विद्यार्थियों के लिए 60 डेज का खाना था। 20 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद 60 व्यक्ति या 60 स्टूडेंट और आ जाते हैं। 20 दिनों के बाद, आफ्टर 20 डेज, 20 दिनों के बाद 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट और आ जाते हैं। 20 दिनों के बाद 60 स्टूडेंट और आ जाते हैं, यानी पहले स्टूडेंट 100 थे, तो अब कितने हो जाएंगे हमारे पास, 160 हो जाएंगे। दिक्कत इसमें, पहले 100 थे तब कितने हो जाएंगे, 160। एक हॉस्टल में 100 विद्यार्थियों के लिए 60 दिनों का खाना था। 20 दिनों के बाद 60 स्टूडेंट और आ जाते हैं, तो यही खाना अब कितने दिनों तक चलेगा, यही खाना अब कितने दिनों तक चलेगा, यही खाना अब कितने दिनों तक चलेगा। देखो, शॉर्ट भी सिखाते हैं और लॉन्ग कट भी सिखाते हैं, ठीक है, दोनों सिखाएंगे, शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट, है ना, डिटेल भी सीखते हैं और शॉर्टकट भी। शाबाश, आपको 10 सेकंड दिए जा रहे हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, फिर कराते हैं, कोशिश करके देखें। जवाब आया है चंचल, 25 डेज, ठीक जवाब, शाबाश, वेरी गुड। 10 सेकंड का टाइम है, शाबाश। और जवाब आए हैं,
मुकेश 25 सही जवाब। देखो पहले डिटेल समझाते हैं फिर देखो अगर कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता, तो 100 बच्चे थे, 100 बच्चे इस खाने को 60 दिन तक आराम से खाते। दिक्कत 100 स्टूडेंट थे, इस खाने को 60 दिन तक खाते, तो ये खाना हो जाते, प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं, इतना खाना हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो 60 दिन तो थे, 20 दिनों के बाद और स्टूडेंट आ गए, 20 दिनों के बाद 60 व्यक्ति यानी 60 स्टूडेंट और आ जाते हैं। अब 20 दिनों के बाद 60 स्टूडेंट और आए हैं, इसका मतलब ये हो गया इन 100 स्टूडेंटों ने 20 दिनों तक इतना खाना खाया, इन 100 स्टूडेंटों ने 20 दिनों तक इतना खाना खाया, खाया ना, ये ऐसा थोड़ी है कि खाना नहीं खाया, 100 स्टूडेंटों का इतने दिन का खाना था, लेकिन 100 स्टूडेंटों ने 20 दिन तक तो इतना खाया, यानी 20 दिनों के बाद आए। अब स्टूडेंट आ गए 60, 60 स्टूडेंट आने पर टोटल हो गए 160 स्टूडेंट हो गए, टोटल 160 स्टूडेंट हो गए, कोई दिक्कत। अब यही खाना कितने दिन तक चलेगा, माना वो डी दिनों तक चलेगा। इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, कर लो। ये कट सकता है इधर, है ना, बिल्कुल कट सकता है, नहीं नहीं कट सकता, तो ये तो होगा, ये कट सकता है, या ऐसे कर लो 160 डी, ये यही रख लो, उधर लेके जाओगे 100 इंटू 60, ये माइनस हो जाएगा पूरा 100 इंटू 20। अब इसमें 100 कॉमन आ जाएगा, इसलिए काटा नहीं, 100 कॉमन आ गया, कितना बचा 60 माइनस 20 40, 40 पता ना कहां से बचा, ये 100 तो कॉमन आ गया, ये 60 और 20 में घटाएंगे 40 बच गए। चलिए तो टी बराबर 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 160, कट गया, 4 4 और 4 चौक 16 25, तो कितने दिन है ये, 25 दिन आंसर आ गए। दिक्कत, अच्छा ये इसका मतलब क्या हुआ आप समझे, देखो इसका मतलब जो हुआ मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अब जो है 160 स्टूडेंट 25 दिनों तक खाना खा सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ 160 स्टूडेंट 25 दिनों तक खाना खा सकते हैं, भले ही वो खाना 40 दिन के लिए बचा हो 100 स्टूडेंटों का, भाई 100 स्टूडेंट आ गए तो 40 दिन के लिए बचा था ना, 20 ही दिन तो खाया था उसने, 40 दिन का बचा हुआ था। ये डिटेल समझ में आई, नोट कीजिए, उतारना है तो शॉर्टकट बड़ा आसान है। देखो डिटेल समझ में आ गई, डिटेल में कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट देखेंगे, उतार लिया ये, यहां दिखाई दे रहा है, हाँ आ जाएगा बोर्ड पे, शॉर्ट देखो इसका, देखो 20 स्टूडेंट जब आए, सॉरी 60 स्टूडेंट जब आए हमारे पास, तो खाना बचा था 100 व्यक्तियों का 40 दिनों का, दिखाई दे रहा है, हाँ खाना जो बचा था 100 स्टूडेंटों का 40 दिनों का, जब हमारे पास 20 स्टूडेंट जब नए आते हैं तो 20 दिन ही खत्म हुए, 40 दिन का और खाना बचा हुआ था, किनका, इन पुराने 100 स्टूडेंटों का, 100 स्टूडेंटों का 40 दिन का खाना बचा हुआ था, लेकिन यही खाना 160 स्टूडेंट कितने दिन खाएंगे, यही खाना 160 स्टूडेंट कितने दिन खाएंगे, कितना आसान है ना, ये कट जाएगा, 4 4 25, डी बराबर 25 25, ये शॉर्टकट हो गया, समझ में आया शॉर्टकट। देखो दोबारा देखेंगे शॉर्टकट, हमें पता है 100 स्टूडेंटों का 40 दिनों का खाना बचा हुआ है, बचा 20 ही दिन तो खत्म हुए हैं,
100 स्टूडेंटों का 40 दिन का खाना बचा हुआ है, लेकिन यही खाना अब स्टूडेंट 60 आने पर 160 हो गए। यही खाना 160 स्टूडेंट कितने दिन खाएंगे? वही एमडीएच लगाया है, टी बराबर 25 दिन। कितना आसान सवाल, ये शॉर्टकट हो गए। इसे याद रखेंगे, और इसको याद कैसे रखेंगे? रिमेनिंग फूड लिख लेंगे ऊपर, यहां पर बचा हुआ खाना बराबर है नए स्टूडेंट, लिख लेंगे बचा हुआ खाना बराबर है नए स्टूडेंट। कम कर दे तो घटा के लिख दे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। लिखे, एक हॉस्टल में, और शॉर्टकट से उड़ाएंगे, एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए, एक हॉस्टल में 200 स्टूडेंट्स के लिए 50 दिनों का खाना था। एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों का खाना था। एक हॉस्टल में 200 स्टूडेंट के लिए 50 दिनों का खाना था। 10 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं। 10 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो बाकी खाना अब कितने दिन चलेगा? शॉर्टकट से करेंगे, बाकी खाना अब कितने दिन चलेगा? 10 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो अब बाकी खाना कितने दिन चलेगा? एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों का खाना था। 10 दिनों बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो बाकी खाना कितने दिन चलेगा? बाकी खाना कितने दिन चलेगा? जवाब आने शुरू हो गए। मुकेश, मुकेश भाई 160 डेज नहीं चलेगा, ये चंचल का सही जवाब है 32। मुकेश कैलकुलेशन दोबारा कीजिए, चंचल का सही जवाब है 32। हम्म। शॉर्टकट से कीजिए ना आप। देखो, शॉर्टकट से उड़ाएंगे, शॉर्टकट से, डिटेल उटेल के चक्कर में ना पड़े, है ना। शॉर्टकट से उड़ाएंगे। भाई एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का खाना था, ठीक है। 10 दिनों के बाद 10 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं। देखो, 200 विद्यार्थियों के लिए 10 दिनों बाद 40 दिन का तो खाना था। 200 विद्यार्थियों के लिए 40 दिन का तो खाना था ना। अब विद्यार्थी कितने हो गए? 50 और आ गए, स्टूडेंट हो गए 250। तो 250 यही खाना कितने दिनों तक चलेगा? कितना आसान सवाल है भाई। 200 विद्यार्थियों के लिए 10 दिन के बाद 40 दिन का खाना तो बचा हुआ था ना। शेष खाना या बचा हुआ खाना या नए स्टूडेंट। नए स्टूडेंट कितने हो गए? 200 पहले थे, पुराने थे, 50 नए आ गए, 250 हो गए। तो 250 स्टूडेंट कितने दिन में खाएंगे? 0 से 0, 25 8 200 और 8 चौक 32। एक लाइन का सवाल है, लिखने में कितना ही बड़ा हो, लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है। 32 डेज, 32 डेज। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखें, थोड़ी सी टाइप अलग है, लिखें। शाबाश, अगला क्वेश्चन। एक हॉस्टल में 2000 विद्यार्थियों के लिए, 2000 स्टूडेंट के लिए
54 दिनों का खाना है। एक हॉस्टल में 2000 विद्यार्थियों के लिए 54 दिनों का खाना है। 15 दिनों के बाद 15 दिनों के बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं। कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं। 15 दिनों के बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं। मैं लिखता जाता हूं, दोबारा लिखेंगे। एक हॉस्टल में 2000 विद्यार्थियों के लिए, एक हॉस्टल में 2000 विद्यार्थियों के लिए 54 डेज का खाना था, 54 डेज का खाना था। 15 दिनों के बाद, आफ्टर 15 डेज, 15 दिनों के बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं। कुछ हम माना एक्स विद्यार्थी है ना, कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं। अब ये खाना 20 दिन तक चलता है। अब ये खाना 20 डेज तक चलता है। अब ये खाना 20 डेज तक चलता है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला, अब टोटल विद्यार्थी बताओ, टोटल स्टूडेंट बताने, यानी पुराने नए दोनों मिलाकर के कितने स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट बताने। हाँ, टोटल स्टूडेंट बताने। दूसरा, नए स्टूडेंट कितने आए, नए स्टूडेंट कितने आए, दोनों बताना है कि नए पुराने कितने हैं और नए आए कितने। क्या लाएगा? नहीं, बाद में ना, मारूंगा मैं, दुकान पे नहीं जाना। क्यों? क्या लाएगा? क्या लाएगा? क्रैक्स लाएगा। नीचे पुलिस पकड़ ले जाएगी, मास्क नहीं लगाएगा। नहीं, ठीक है, मैं मास्क पहन के चला। जल्दी आना फटाफट। हाँ देखो भाई, 2000 स्टूडेंट के लिए कितने दिन का खाना था? 54 दिनों का खाना था। लेकिन 15 दिनों के बाद तो 54 व्यक्तियों ने 54 दिन में से 15 दिन गए, कितने दिन बचे? 39। 2000 व्यक्ति, 2000 स्टूडेंटों का 39 डेज का खाना भी बचा हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बचा हुआ खाना, ये पहले भी हम ऐसे करते आए हैं। 39 डेज का बचा हुआ है 2000 खाना। 39 कहां से आए? हमने 15 डेज जो थे ये घटा दिए, क्योंकि ये तो खाली है ना, जो खाली हो तो खाली है, जो बच गए वो 39 डेज बच गए। 2000 व्यक्तियों का इतने दिन का खाना, यानी टोटल इतना खाना बचा हुआ है। लेकिन कुछ स्टूडेंट नए आ गए, माना अब टोटल जो स्टूडेंट है, अब टोटल स्टूडेंट एक्स हो गए, इसमें नए भी हैं और ओल्ड भी हैं। अब टोटल स्टूडेंट हमारे पास एक्स है। इन एक्स स्टूडेंट ने यही खाना कितने दिन में समाप्त कर दिया? लिखवाया था 20 दिनों में समाप्त कर दिया, लिखवाया था ना, यही खाना 20 दिनों में समाप्त कर दिया। 20 दिनों तक ही चला। जो 2000 स्टूडेंट जो खाना 39 डेज तक खाते, पता नहीं कितने स्टूडेंट आ गए, मान लिया वो एक्स स्टूडेंट आ गए। 2000 स्टूडेंट जिस खाने को 39 डेज खाते, अब पता नहीं कितने स्टूडेंट आ गए, माना एक्स स्टूडेंट आ गए। इन स्टूडेंटों ने ये खाना 20 दिन में खत्म कर दिया। क्लियर? तो ये स्टूडेंट कितने थे? कितना आसान सवाल है, काट दो। 20 से ये पूरा कट गया ना, 0 0 कट गया, 100 कितना आ गया? 39। एक लाइन का सवाल है, चाहे कितना ही लंबा लिख रखा हो इन्होंने, एक लाइन का सवाल है। 3900 स्टूडेंट अब है नए पूरे टोटल, इसमें नए भी हैं पुराने भी हैं। पहले के कितने थे? 2000, तो कितने आए? 1900 स्टूडेंट हमारे पास नए आ गए।
ये हमारे पास न्यू स्टूडेंट है, ये हमारे पास न्यू स्टूडेंट होगी। दिक्कत 1900 स्टूडेंट नए आ गए, पुराने थे 2000, अब टोटल स्टूडेंट है 3900। पहला क्वेश्चन का जवाब है ये, दूसरे क्वेश्चन का जवाब है ये। दिक्कत, कितना आसान सवाल है, शॉर्टकट से उड़ाएंगे फटाफट हो जाएगा। शाबाश। लिखें आगे, जितना बड़ा सवाल उतने है नहीं, लिखें। लिखने के लिए तैयार रहें। एक हॉस्टल में, लिखेंगे, एक हॉस्टल में, ये मिटा रहा हूं मैं, नई नई क्वेश्चन की डिटेल लिखेंगे। एक हॉस्टल में 1600 विद्यार्थियों के लिए, एक हॉस्टल में 1600 विद्यार्थियों 1600 1600 स्टूडेंट के लिए 80 दिनों का खाना था, 80 दिनों का खाना था, 80 दिनों का खाना था। एक हॉस्टल में 1600 1600 विद्यार्थियों के लिए 80 दिनों का खाना था। प्रत्येक विद्यार्थी औसतन यानी एवरेजन 900 ग्राम खाना खाते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे हिसाब लगा लिया भाई, लगा लिया उन्होंने, है ना, हम मानेंगे, जो लगा लिया उन्होंने लगा लिया। एक विद्यार्थी प्रतिदिन एवरेजन 900 ग्राम खाना खाता है वो, प्रत्येक विद्यार्थी औसतन 900 ग्राम भोजन करता है, खाना खाता है। 30 दिनों के बाद, आफ्टर 30 डेज, 30 दिनों के बाद 400 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले गए। 400 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले गए। आफ्टर 30 डेज 400 स्टूडेंट लेफ्ट हॉस्टल। 30 दिनों के बाद 400 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले गए। अब प्रत्येक विद्यार्थी, अब जो नए विद्यार्थी हैं ये एवरेजन, अब प्रत्येक विद्यार्थी 1000 ग्राम खाना खाते हैं। अब प्रत्येक विद्यार्थी एवरेज 1000 ग्राम खाना खाते हैं। अब प्रत्येक विद्यार्थी आफ्टर 30 डेज 400 स्टूडेंट छोड़कर चले गए, अब एवरेज प्रत्येक विद्यार्थी 1000 ग्राम खाना खाते हैं। तो भोजन कितने दिन चलेगा बताना है। क्या बताना है? भोजन, नंबर ऑफ डेज बताने हैं कि ये भोजन कितने दिन चलेगा। शाबाश। 10 सेकंड दे रहे हैं, एक बार आप कोशिश करके देख लिया करो। शाबाश। अगर कोई क्वेश्चन नहीं लिख पाता है तो चैट बॉक्स में लिख दिया करें, क्योंकि आपकी आवाज मैं नहीं सुन पाऊंगा, चैट बॉक्स में लिखा करें। भाई बड़ा आसान है, देखो शॉर्टकट से करना है। देखो 1600 व्यक्ति थे, दिक्कत प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाते हैं। 1600 स्टूडेंट प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाते हैं, और ये खाना कितने दिन का बचा हुआ है? कितने दिन का बचा हुआ है? 80 में से 30 गए, 50, ये कहा था ना, जितने दिन का भोजन बचा हुआ यहां लिखेंगे, जितने दिन का भोजन बचा हुआ है यहां पर लिखेंगे। 1600 स्टूडेंट 900 ग्राम प्रतिदिन खाना खा के 50 दिन का भोजन उनका बचा हुआ है। लेकिन अब कितने हो गए?
400 स्टूडेंट छोड़कर चले गए, तो 400 इसमें से घटाएंगे, कितने बच गए? 1200। 1200 स्टूडेंट आप प्रतिदिन कितना खा रहे हैं? आप प्रतिदिन 1000 ग्राम खा रहे हैं, हर रोज 1000 ग्राम खा रहे हैं, तो कितने दिन चलेगा? यही है ना नंबर ऑफ डेज। हाँ, तो कितने दिन चलेगा? खत्म कहानी। भाई 1600 विद्यार्थी जब रोज 900 ग्राम खाना खाते तो 50 दिन तक चलता। 50 कैसे बचा हुआ था? क्योंकि 80 दिन तो टोटल थे, लेकिन 30 दिन उन्होंने खा लिया। ये थे, इनको भूल जाया करो टोटल को, है ना। केवल जो बचे हुए दिन है वही ध्यान रखेंगे। 50 दिन का खाना बचा हुआ। लेकिन अब नए स्टूडेंट बचे हमारे पास 1200। क्यों? 1200 कहां से आए? 400 छोड़ करके चले गए। लेकिन अब हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट 1000 ग्राम खाना खाते हैं, है ना। कमजोर कमजोर चले गए, अच्छे खाने वाले बचे हुए हैं। 1000 ग्राम खाना चाहते। अब ये खाना कितने दिन चलेगा? तो ये इधर ले आएंगे, है ना। डी बराबर है 1600 में लिख देता हूं। वैसे आप डायरेक्ट काटना सीखें। काट दो भाई, 3 जीरो से गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी उड़ गई, और 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 पांजे 60। ये आंसर हो गया। यानी अब 1200 व्यक्ति क्या समझेंगे? अब 1200 व्यक्ति 60 दिनों तक ये खाना खा सकते हैं। दिक्कत? मैं लिख देता हूं। अब जो आप समझे वो लिख लेना। अब 1200 स्टूडेंट, 1200 स्टूडेंट प्रतिदिन 1000 ग्राम खाकर, खाना लिख लेना है ना, खाना। चलो लिख देता हूं, खाना खाकर 60 दिनों तक खा सकते हैं ना। खाकर 60 दिनों तक खा सकते हैं। इसको आप और अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो लिख लेना। क्या है? अब 1200 स्टूडेंट प्रतिदिन 1000 ग्राम खाना खाते हैं तो 60 दिनों तक खाना चल सकता है। इसका अर्थ ये होता है, जो ये निकल के आए। शॉर्टकट से बनाएंगे फटाफट बन जाएगा, है ना, जल्दी बन जाता है शॉर्टकट से। तो आज यहीं तक रखें। कुछ तो समझ में आया होगा या नहीं आया? बस 2 या 3 दिन का मैक्सिमम और बचा है, फिर ये हमारा समाप्त हो जाएगा। वैसे कुछ और भी कराने के थे मन में। आज यहीं तक रखें, ठीक है। 60 डेज, शाबाश। ओके, इसका सही है, चंचल कब सही। आज यहीं तक रखें भाई। तो मैं माइक हटा रहा हूँ, बारी बारी पूछ लेते हैं, समझ नहीं आया तो। अगर किसी के फिर भी समझ नहीं आए तो व्हाट्सएप कर दिया करें। चंचल गुड़िया समझ में आया? ठीक, आवाज वॉइस क्लियर थी? ठीक है। मुकेश भाई समझ में आया? चलो बढ़िया है। कोई और पढ़ने चाहता हूँ उन्हें भी भेजना, ठीक है। जो आपके पास टीचमेंट का लिंक है ना, वही भेज देना, ठीक है। ठीक, और क्वेश्चन भी लिखा करे। क्वेश्चन लिखने से समझ में आता है अच्छी तरीके से, है ना। फिर आपके पास अपना खुद की एक नोटबुक हो जाएगी। हाँ, लिखा करें। शाबाश, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं 3 बजे। ठीक है।